साथियों नमस्कार। आज के एपिसोड के साथ मैं हाजिर हूँ। आज हम ज़रा चर्चा करते हैं कि राहुल गांधी जी जो ये बार बार सावरकर का मुद्दा उठाते हैं। कल उन्होंने फिर इस मुद्दे को उठाया कि सावरकर ने अंग्रेज़ों को चिट्ठी लिखी कि मैं आपका नौकर हूँ या जो भी हूँ। सवाल ये उठता है कि बार बार सावरकर का मुद्दा राहुल गांधी जी क्यों उठाते हैं। राहुल गांधी जी के बार बार या और जितना भी नॉन बीजेपी नॉन शिवसेना पार्टीज़ हैं वो बार बार इस मुद्दे को इसलिए उठाती हैं क्योंकि उनको लगता है कि इससे जो हिंदुत्ववादी राजनीति है उस पर छींटाकशी की जा सकती है। हिंदुत्ववादी जो राजनीति बीजेपी और शिवसेना कर रहे हैं उनको बताया जा सकता है कि ये बहुत अच्छे लोग नहीं हैं, ये देश विरोधी लोग हैं, इनका नेता ऐसा ही था सावरकर, और इन्होंने आज़ादी की जो लड़ाई है उसमें कुछ नहीं किया और जो किया वो उल्टा किया। और गांधी जी की हत्या की, वो जो व्यक्ति था वो भी इनसे जुड़ा हुआ था, हिंदू महासभा से जुड़ा हुआ था, और जो इनके लोग हैं वो सही लोग नहीं हैं। इसलिए ये एक तरह से जनता को संदेश देना चाहते हैं कि आप इनको छोड़िए और कांग्रेस एक राष्ट्रवादी पार्टी है, देशभक्त पार्टी है, उसका इतिहास ऐसा रहा है और उसको थामिए। तो ये कुल जमा जो है ये राजनीति रहती है। बार बार सावरकर का नाम उठाकर सावरकर को पर छिटाकशी जो की जाती है उसका उद्देश्य ये रहता है क्योंकि आज देश में जो है वो हिंदूवादी राजनीति का खासा प्रभाव है। ऊपर से शुरू किया जाए जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा, काफ़ी कुछ हद तक पंजाब भी, और दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक, और अब इसका प्रभाव जो है वो साउथ के भी राज्यों में, तेलंगाना वगैरह में बढ़ रहा है, और छोटा छोटा प्रभाव तमिलनाडु और उसमें है। तो और नॉर्थ ईस्ट में भी असम और दूसरे जो राज्य हैं उन सब में हिंदूवादी राजनीति का प्रभाव है, और जो कांग्रेस की राजनीति है वो काफ़ी कमज़ोर पड़ गई है। तो लोगों को ये मैसेज देने का प्रयास है राहुल जी का कि राष्ट्रवादी लोग तो असल में हम हैं, बीजेपी नहीं है या हिंदूवादी फोर्सेस नहीं है। तो अब सवाल ये है कि क्या राहुल जी की ऐसी बातों का प्रभाव जनता पर होगा। अब मैं इस पर अपनी बात कहता हूँ कि मेरा क्या विवेचन है, मेरी क्या समझ है और मैं क्या मानता हूँ उसको। देखिए, समय समय पर स्वतंत्रता आंदोलन में भी अलग अलग धाराएं आई, लेकिन सबकी मंशा जो थी वो देशभक्ति की ही थी। चाहे वो सावरकर हों, सुभाष चंद्र बोस हों, गांधी हों या कोई भी हो। सुभाष चंद्र बोस को जिस तरह से अपमानित करके कांग्रेस से निकाला गया और ऑफिशियली उनके अध्यक्ष चुने जाने पर कांग्रेस का एक समय गांधी जी ने इसको अपनी प्रेस्टीज का इश्यू बना लिया और इस्तीफ़ा दे दिया, और गांधी जी की जो फिगर थी उसे देखते हुए सुभाष चंद्र बोस ने अल्टीमेटली इस्तीफ़ा दे दिया। तो बहुत सारे वाक़या ऐसे हैं आज़ादी की लड़ाई में जिन पर गांधी जी की नीयत पर भी सवाल आता है, जवाहरलाल नेहरू की नीयत पर भी सवाल आता है, और लोगों की नीयत पर भी सवाल आता है। सावरकर ने जो किया वो क्यों किया वो भी सही नहीं था, ऐसा भी स्पष्ट होता है एक समय में। सावरकर के जो इतिहासकार हैं उनका मानना है कि सावरकर के दो रूप हैं। एक रूप वो था जिसमें उन्होंने 1857 की लड़ाई को स्वतंत्रता आंदोलन घोषित करने वाले वो पहले व्यक्ति थे और वो जमकर अंग्रेज़ों का विरोध कर रहे थे, और एक रूप वो आता है जब उनकी लड़ाई जो है उनको पकड़कर काल कोठरी में डाल दिया गया और वो उससे बचना चाहते थे। उन्होंने माफ़ीनामे अंग्रेज़ों को लिखे। लेकिन इस बात पर किसी को संदेह नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जो स्वतंत्रता आंदोलन में था, चाहे वो सुभाष बोस थे, चाहे वो गांधी जी थे, चाहे वो नेहरू जी थे, चाहे वो पटेल जी थे, चाहे वो सावरकर थे, चाहे वो बाल गंगाधर तिलक थे, चाहे वो कोई भी था, उनकी राष्ट्रभक्ति पर कोई सवाल नहीं उठाता है। अगर किसी को उठाना हो तो उसकी ये व्यक्तिगत अपने निजी स्वार्थ के लिए ऐसा कर सकता है। तो जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो भी लगभग ऐसा ही है कि आज के पॉलिटिकल माहौल में हिंदुत्ववादी फोर्सेस को पर काला छींटा फेंक कर उनको उनके चेहरा काला करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि लोग जो करंट अभी इस समय में हिंदूवादी ताकतों के साथ खड़े हैं वो उनसे हटें
और कांग्रेस के साथ जाए। ये सीधा सीधा पॉलिटिकल मकसद है राहुल गांधी का। तो क्या ऐसा हो पाएगा? ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। हर विचारधारा बदलती है, हर विचारधारा चेंज होती है, और किसी समय की विचारधारा, उस समय की विचारधारा, उस समय लोगों का मानस गांधी जी की विचारधारा के साथ ज़्यादा था, ऐसा हो सकता है। लेकिन आज का जो कांग्रेस है वो गांधी जी की कांग्रेस नहीं है, तो इसलिए लोगों ने भी अपना मन बदल लिया है। और जिस तरह की परिस्थितियां 70 साल के राज में 1947 से नेहरू जी जो हैं राज करते आ रहे हैं, और अपने परिवार का ही उनके परिवार का ही ज़्यादा राज रहा। उन्होंने देश को जो नैरेटिव दिया जब तक उनकी सत्ता रही, तो वो नैरेटिव लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। तो आपका नैरेटिव फेल हो रहा है, आप अपनी बात को अच्छे से नहीं कह पा रहे हैं, या आप जो बात कह पा रहे हैं वो लोग नहीं मान रहे हैं, वो देश की मौजूदा परिस्थितियों के साथ मेल नहीं खा रही है, इसलिए आपका नैरेटिव फेल हो रहा है। आपका नैरेटिव फेल हो रहा है तो आपकी लीडरशिप भी फेल हो रही है, और जो परिस्थितियां आपके विरोधी पेश कर रहे हैं, या जो नैरेटिव वो पेश कर रहे हैं, वो लोगों को ज़्यादा सुहा रहा है, इसलिए वो जीत रहे हैं, इसलिए वो नायक बने हुए हैं। तो राहुल जी, बार बार सावरकर का मुद्दा उठाने से कुछ नहीं होने वाला है। ये इसके पीछे की आपकी राजनीति काम नहीं आने वाली है। राजनीति बदलती है, राजनीतिक स्टैटिक नहीं है। वही मनस्थिति आप सावरकर पर आरोप लगाकर 1947 की मनस्थिति पैदा नहीं कर सकते। और सबसे बड़ा कारण जो है वो ये है कि जो टेक्नोलॉजी में बदलाव आया है, हर व्यक्ति समझने लगा है हर बात को। मैं आपकी बात के अर्थ को तुरंत समझता हूँ, और समाज समझता है, और कुछ मीडिया हाउसेस को कंट्रोल करने से या अखबारों को कंट्रोल करने से नैरेटिव नहीं बनाया जा सकता। नैरेटिव अब मीडिया से नहीं बनेगा, नैरेटिव अब जो सच्चाई के करीब है उससे बनेगा। क्योंकि सोशल मीडिया ने इतने सारे अपॉर्चुनिटी पैदा कर दी हैं कि कोई भी व्यक्ति आकर अपनी बात कह सकता है और वो पॉपुलर हो सकता है, उसकी बात लोगों को ज़्यादा सुहा सकती है बजाय कि आपके नैरेटिव के। तो आपका कंपटीशन जो है वो पार्टियों से हट के लोगों के साथ भी है। तो मेरा कुल जमा ये कहना है कि जो नैरेटिव ग्राउंड पर होगा, ग्राउंड के करीब होगा, जो परिस्थिति के नज़दीक होगा, जो आजकल की सच्चाई को बयां कर रहा होगा, वही नैरेटिव सक्सेसफुल होगा। आप लाख जोर लगा लीजिए, कोई ऐसा नैरेटिव अब सक्सेसफुल नहीं होने वाला है जो झूठ पर आधारित है, सच्चाइयों पर आधारित नहीं है, जो परिस्थिति, समाज की मौजूदा परिस्थिति को नहीं बताता है। तो प्रॉब्लम आपके नैरेटिव की है। इसलिए सावरकर का मुद्दा बार बार उठाने से कोई लाभ नहीं है, बहुत इस पर चर्चा करने का भी कोई लाभ नहीं है। ठीक है, उन्होंने अपनी परिस्थिति में कहा होगा, ठीक है, उनका मानस कमज़ोर हो गया होगा। वो एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे जिन्होंने अपने यौवन में ज़बरदस्त क्रांतिकारी की, भारत को एक दिशा दी। बाद में उनका मानस बदल गया, बाद में उनका मानस कमज़ोर हो गया, वो अंदर से कमज़ोर हो गए। तो वो जेल की कठिनाइयाँ नहीं सह पाए और उन्होंने जो है अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगकर कंप्रोमाइज़ कर लिया। ऐसा आपका कहना है, मान लेते हैं। तो इससे क्या वो होता है कि पूरी हिंदुत्व की विचारधारा गलत है? वो नहीं है, वो वैसा आप नहीं सिद्ध कर पाएंगे। समय के साथ चीज़ें, परिस्थितियां बदलती हैं, वो बदल चुकी हैं। तो इसका बार बार उठाने का कोई लाभ नहीं है। आज आपने ये मुद्दा उठाया, बहुत बड़ा मुद्दा उठा लिया आपने, तो गुजरात में देखिएगा इसका क्या असर होता है। अगर एक पैसा भी इसका असर हो जाए तो कोई लाभ नहीं है ऐसे मुद्दे उठाने का। तो ये मेरा विश्लेषण था। आप अपनी बात को सही साबित करने के लिए या अपना नैरेटिव पेश करने के लिए उठा सकते हैं, उठाते रहिए, कोई लाभ नहीं होगा इसका। नैरेटिव तो आपको एक नया गढ़ना ही होगा। आपका मौजूदा नैरेटिव फेल हो चुका है, वो मौजूदा सामाजिक परिस्थितियों को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। वो भारत और भारतीय समाज की जो परिस्थितियां हैं उनको कैसे हैंडल करेगा, इसको वो जो आपका नैरेटिव है वो उसका हल नहीं देता है। तो आपको ऐसा नैरेटिव पेश करना होगा जो मौजूदा सामाजिक परिस्थितियों का हल देता हो। वो आपका नैरेटिव नहीं देता है, और उसी से जो भारतीय समाज है वो चिंतित है, वो नॉर्मल नहीं है, वो चिंता में है।
और आपका नैरेटिव उसका हल नहीं दे रहा है, तो लोग आपके साथ नहीं जुट रहे हैं। तो ये आपको थोड़ी बात समझनी होगी, तभी आपकी जो पॉलिटिकल जो भी आप इश्यूज़ उठाते हैं, उनका कोई असर होगा। इन इश्यूज़ का कोई असर नहीं होने वाला है। तो साथियों, मेरा आज यही मानना था, राहुल जी जो बार-बार सावरकर का इश्यू उठा रहे हैं, उस पर उसका क्या पॉलिटिकल मीनिंग है, उसका बैकग्राउंड क्या है, राहुल जी ऐसा क्यों करते हैं और क्या उसका कोई उससे उनकी जो चुनावी और राजनीतिक कांग्रेस की जो स्थिति परिस्थिति है, उस पर कोई कांग्रेस को लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यही मुद्दा था साथियों, मेरा ये जो विश्लेषण है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आप इसको लाइक कीजिए, मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, समाज में चेतना और आएगी, या ये पक्ष भी समाज के सामने आएगा। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कीजिए। मेरा चैनल बहुत अच्छी गति से आगे बढ़ रहा है। मैंने अभी हाल फिलहाल में ही शुरू किया, लेकिन आप लोगों का सहयोग अच्छा रहा। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बेल ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी आपके पास जो सूचनाएं हैं वो समय पर आती रहें। नमस्कार।